हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। कहानी को सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। कृपया कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। पति ने ही बच्चा समझ 13 साल के देवर से कराया हलाला। फिर देवर ने जो मेरे साथ किया वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी सीमा नाम की एक खूबसूरत लड़की की है। आइए सुनते हैं सीमा की आप बीती। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। रात को शौहर से झगड़ा हुआ और शौहर ने गुस्से में तलाक दे दिया। सुबह माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे मौलवी साहब के पास ले जाया गया। मौलवी साहब ने कहा, हलाला करवाना ज़रूरी है। घर में छोटा देवर था, उससे मेरा निकाह करवा दिया गया। मैं कमरे में बैठी देवर का इंतज़ार कर रही थी कि बच्चा है, लेकिन जैसे ही देवर कमरे में आया, उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम सीमा है और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया, तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि मेरे लिए कोई खूबसूरत लड़का तलाश करें, बल्कि उन्होंने ये देखा कि अमीर लोग हैं और मेरे लिए एक अनीस नाम के लड़के को पसंद कर लिया। वैसे तो उस लड़के का कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र 32 साल थी और मेरी उम्र 20 साल। पर उनका घर काफ़ी बड़ा था और उनके घर में माँ और सिर्फ एक छोटा भाई था, जिसकी उम्र मुझसे भी छोटी थी। ये लोग बहुत ही शरीफ और अच्छे थे। जब मेरे अब्बू ने उनके बारे में पता करवाया, तो सब ने यही कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं। ना ही किसी से झगड़ा और ना ही किसी से लड़ाई, ना किसी से लेना और ना किसी से देना, अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यहीं रहते थे। मेरे अब्बू इसी बात पर हम खुश हो गए कि अच्छे लोग हैं, मेरा रिश्ता करवा दिया गया। मुझे एक दफ़ा पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मैं तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। शादी वाले दिन ही मेरे शौहर ने मुझे बड़ा बुरा भला कहा था और कहा, मेरे घर वालों का ख्याल रखना, और मेरा छोटा भाई मेरे लिए औलाद जैसा है। वो मेरे से काफ़ी छोटा है। मैंने उसे बाप की तरह पाला है, क्योंकि जब वह 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे। इसीलिए तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेरे देवर की उम्र 15 साल थी और वह वाकई बहुत मासूम था। उसकी उम्र 15 साल ज़रूर थी, लेकिन उसकी अकल 8 साल के बच्चे जैसी थी। वह मेरे आने से बहुत ज़्यादा खुश था। कहता कि भाभी आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी बहुत ज़्यादा प्यारी होगी। वह मेरे लिए अक्सर अपने स्कूल से चीज़ लेकर आया करता था। मुझे मोबाइल में बहुत चीज़ दिखाता और मेरे साथ मजाक भी किया करता था। वह बिल्कुल मेरे भाई जैसा था। उसका नाम राहिल था। कभी मैं देखती तो वह एक छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम का जिद कर रहा होता, तो कभी गेम खेल रहा होता। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आई तो बाहर भाग जाता। मुझसे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं भी उसे पैसे दे दिया करती। मेरा शौहर मुझे खर्चा देता था, मेरे लिए हर महीने के जोड़े कपड़े बनवाता था। मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन मेरे शौहर के अंदर मेरे एहसास की कमी होने लगी। क्योंकि जब हम शादी में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कितनी प्यारी बीवी मिली है तुम्हें, वह तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। कहीं तुम परिंदों को पानी तो नहीं पिलाते थे, जो तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। मेरे शौहर के एक दोस्त ने तो मजाक में ये भी कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया। मेरे शौहर उस टाइम मुस्कुरा दिए, लेकिन बाद में उसका मूड ख़राब हो गया। इसके बाद मुझे मेरे शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार होकर मत जाया करो। तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बगैर मेकअप के ही अच्छी लगती हो। लेकिन मैं बिना तैयार हुए उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दफ़ा बिना मेकअप के गई, तब भी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उस रात मेरा शौहर मुझसे झगड़ना
लगा। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने कहा कि बेटा बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शौहर अचानक से वहां आया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीटता हुआ, दूध भी मेरे हाथ से गिर गया था। मेरी सास ने ये मंजर देखा तो कहा, ये क्या हो गया है? मैंने भेजा था उसे दूध लेने के लिए। तो उसने कहा, आपने क्यों भेजा? इतनी प्यारी लड़की को सुबह सुबह बाहर दूध वालों की नीयत खराब होती है। सुबह सुबह औरतों के घर जाकर उनसे बातें करते हैं। और तुम वहां पर क्या करने गई थी? अपने आप को दिखा रही थी? उसको मैं हैरान हो गई कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, और मैं तो दुपट्टा करके गई थी। तो मेरे शौहर ने कहा कि आज से तुम बुर्का पहनोगी। मेरी सास ने कहा कि हमारे ख़ानदान में पहले किसी ने बुर्का नहीं पहना, जो इसको बुर्का पहनाओगे। ठीक है, वह हिजाब करती है, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, ये पूरा बंद बुर्का पहनेगी, तभी बाहर निकलेगी। पर्दा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पर्दे को आपके गले का फंदा बना दिया जाए तो फिर वह अच्छा नहीं लगता। मेरे शौहर ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता डांटना और गुस्सा करना शुरू कर लिया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास ने कहा कि मैं उम्रा करने के लिए जा रही हूँ। बस सोचा था कि बड़े बेटे की शादी करूँगी तो उसके बाद उम्रे के लिए जाऊँगी। छोटा बेटा तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, इसकी शादी में तो अभी टाइम है। मैंने अपनी सास को विदा कर दिया। मेरे शौहर ने कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को ऑफिस की पार्टी में जाना है। सब लोग अपनी बीवियों को लेकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई, लेकिन जब पार्टी में गई तो सबकी नज़र मुझ पर ही थी। यहाँ तक कि मेरे शौहर के बॉस ने भी मेरी तारीफ़ की। मेरे शौहर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। जब घर आए तो मेरे शौहर ने कहा कि मेरा बॉस किसी की भी तारीफ़ नहीं करता, उसके आगे अपना सर काट कर भी रख दो तब भी वह नहीं करेगा, और तुम्हारे पीछे ऐसे घूम रहा था और बड़ी तारीफ़ कर रहा था तुम्हारी। मैंने कहा कि इसमें क्या बुरी बात है? मेरे शौहर ने डांटना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने कहा, आज से तुम ज़रा सा भी मेकअप नहीं करोगी। मेरे शौहर ने सारा मेकअप उठाकर फेंक दिया और इसके बाद कहा कि कोई मेकअप रहे ना, जेवर भी तुम पर नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि आप गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। मेरी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकल आया और मेरे शौहर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मुझे तलाक दे दिया। अपने शौहर के मुंह से 3 दफ़ा तलाक सुनकर मैं हैरान रह गई और ज़मीन पर बैठ गई, और फिर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मेरा शौहर मेरे करीब बैठा था। मैंने कहा कि दूर रहिए, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। मैं बुरी तरह रोने लगी तो मेरा शौहर ने कहा कि नहीं, ऐसे तलाक नहीं होता, हमारा तलाक नहीं हुआ है। लेकिन मैं बहुत महीन नहीं थी। सुबह जब हम लोग मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि तलाक हो गया है, क्योंकि तुमने 3 दफ़ा कहा और औरत ने सुन लिया। अब हलाला करना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम पर हराम हो चुकी है। मैंने कहा कि कोई हलाला नहीं करना, मैं अपने घर जाऊंगी। मेरा शौहर मेरे कदमों में बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे गलती हो गई, मुझको माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरा शौहर बार बार मुझसे गुजारिश करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुमने कोई बेवफाई नहीं की थी और बदकिरदार भी नहीं थी। मैं गुस्से में था और मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं क्या करूं? मर्द से भी तो गलती हो सकती है। जब हम लोग वापस आए तो मेरी सास आंखों में आंसू थे। मेरे देवर ने देख लिया। मैं एक कमरे में आ गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब आप इस कमरे में नहीं आ सकते, मैं जा रही हूँ, और मैं अपना सामान पैक करने लगी। मेरा शौहर बच्चों की तरह रोने लगा और उसने कहा कि तुम्हारे साथ भी तो बुरा होगा जब तुम 6 महीने के बाद जाकर ये सबको बताओगी कि तुम्हारा तलाक हो गया है। तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर में बिठा लेंगे? क्या तुम्हारी फिर से शादी नहीं करेंगे? तुम्हें दोबारा फिर से किसी से तो शादी करनी होगी ना? तो तुम मुझे दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती?
میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ یہ سزا آپ مردوں کو دی گئی ہے، لیکن دراصل یہ عورتوں کے لیے بھی سزا ہی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ طلاق تو آپ نے دیا ہے، تو سزا میں کیوں لوں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے شوہر نے تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، بار بار مجھے گزارش کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ حلالہ کس کے ساتھ کروائیں گے؟ کون ہے حلالہ کرنے کے لیے؟ تو اچانک سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دیور اندر آیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ روتا ہوا دیکھ کر آپ کیوں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں؟ میرے شوہر نے دیور کو سمجھا بجھا کر باہر بھیج دیا اور خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد کہا، اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا حلالہ کروا لوں گا۔ ویسے بھی بچہ ہے، اسے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حلالہ کس طرح ہوتا ہے۔ میری زندگی میرے شوہر کے ہاتھوں کھلونا بن چکی تھی۔ وہ جو چاہ رہا تھا وہ میرے ساتھ کرتا جا رہا تھا۔ میری ساس گھر پر نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، نہ کہ تمہارے گھر والوں کو اور نہ ہی میری ممی کو۔ ممی کو ابھی ادھر کچھ اور دن رہنا ہے، کیونکہ وہاں ہمارے کچھ اور رشتے دار بھی رہتے ہیں۔ ممی کے آنے تک یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور پھر میرے شوہر نے آخر مجھے منا ہی لیا، کیونکہ یہ معاملہ صرف میرا ہی نہیں تھا، میرے ماں باپ کی عزت کا بھی تھا۔ میرے پیچھے کئی بہنیں بیٹھی تھیں۔ اگر میں بھی چلی جاتی تو لوگ میری بہنوں کے رشتے بھی نہیں لیتے۔ کہتے کہ بڑی بہن 6 مہینے کے بعد طلاق لے کر واپس آ گئی ہے۔ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر عورت ودھوا ہو جائے تو یہ سماج اسے اتنا برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر سماج یہی کہتا ہے کہ عورت نے کوئی بات ہی کہی ہوگی، زبان چلائی ہوگی، بات نہیں مانی ہوگی، ورنہ مرد کیوں طلاق دے گا؟ جبکہ میرے شوہر نے مجھے تو طلاق دیا تھا، صرف اپنے احساس ایک کم طریقے کے لیے دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو صبح کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساری رات میں سوچ رہی تھی کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ ویسے بھی کوئی کسی کو خوشی خوشی طلاق نہیں دیتا، غصہ یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تبھی اس طرح کا کام کرتا ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا، مجھے بار بار معافی مانگ رہا تھا، میرے پیروں میں بھی بیٹھ گیا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے پیر پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ اور میری بہنوں کی بھی عزت کا سوال ہے، لیکن اس بات کو کیا گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اس ٹائم میں یہ نہیں جان پائی کہ اس نے مجھے نکاح بھی تو خدا کی قسم کھا کر ہی کیا تھا۔ میں نے شوہر کو کہا کہ آپ دیور کو کس طرح سے سمجھائیں گے؟ اس کا نام راہیل تھا، وہ بچہ تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس کو سمجھا دوں گا، اور ویسے بھی بچہ ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس حلالہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد تم دوبارہ سے میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ میرے شوہر نے میرے دیور کو سمجھا کر اس کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ میں اس وقت کس حالات سے گزر رہی تھی یہ میں بھی جان سکتی تھی۔ جس لڑکے کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اس کو ایک بچہ سمجھتی تھی، آج اس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ بات کانوں کان کسی کو بھی خبر نہ ہو، اس لیے میرا شوہر ہر بات کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جو اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور وہی گواہ تھا، اور باقی کے گواہ بھی وہی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا خیال ہے، سب سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے تو یہ غلطی بہت آسان تھی۔ مرد کے لیے تو غلطی کرنا بھی آسان اور گناہ کرنا بھی آسان ہے، اور عورت کے لیے تو اس کی مجبوری کو بھی گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میرا دیور کمرے میں آیا، میرے شوہر نے پہلے ہی مجھ کو کہہ دیا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے اسے تھوڑا بہت سمجھا دیا ہے، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہونا، میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم چپ چاپ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر میرا شوہر سویا کرتا تھا۔
मैं बेड पर एक दूसरे किनारे पर बैठी थी। मुझे नींद कहाँ आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान और परेशान हो गई। मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है। उसने कहा कि जब भाई तुम्हारा हाथ पकड़ते थे तो क्या वो बदतमीज़ी करते थे? मैंने कहा कि वो मेरा शौहर है। उसने कहा कि वह तुम्हारा शौहर नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अभी अभी मेरे साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। कई गवाह के साथ मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़ाया है और तुमने खुद भी कबूल किया है। मैंने कहा कि ये निकाह नहीं हलाला है तो उसने कहा कि मेरे लिए तो ये निकाह है और मुझे छोटा बच्चा नहीं समझना। मैंने अपने शौहर का आवाज़ देने के लिए मुंह खोला तो मेरे देवर ने चुप कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर निकली तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरी गलती थी जो मैंने उसे बच्चा समझा। जिसका भाई इस तरह का था वह खुद कैसे मासूम हो सकता था, जिसने अपनी बीवी को छोटी सी बात पर तलाक दे दिया और फिर उसका हलाला अपने ही भाई के साथ करवा रहा था, वह भी बिना इजाज़त पूरी किए। ऐसा भाई भी अपने भाई को क्या सिखाएगा। सुबह हुई तो मैं बिल्कुल चुपचाप थी, पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। अपने शौहर को सब कुछ बता दिया था। उसने कहा कि मैं उसकी जान ले लूँगा। मैंने कहा कि उसकी जान क्यों लेते हो? अपने आप की ही जान ले लो और उससे पहले मुझे भी मार डालो, क्योंकि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मेरा शौहर भी बेबस हो गया। उसने कहा कि बस अब मैं उससे कहता हूँ कि वह तुम्हें तलाक दे दे, पर मेरे देवर ने तलाक देने से इनकार कर दिया। मेरा शौहर उसे कहने के लिए आगे बढ़ा तो उसने भी वही करने की कोशिश की। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मेरी सास अचानक से घर आ गई, जो हमें हैरान करने के लिए जल्दी आ गई थी, लेकिन अपने दोनों बेटों को मेरे लिए लड़ता देखकर हैरान रह गई। ये बात मेरी सास को भी पता चल गई थी और मेरे घर वालों के सामने भी सारी बात आ गई थी कि ये सब कुछ हुआ है। सारे लोग ही सर पकड़कर बैठ गए कि हम लोग उनके पीछे क्या करते रहे। उन्होंने तो इतना बड़ा तमाशा बना दिया। जब सारे लोगों ने मुझे अपने साथ बिठाया बात करने के लिए, सबके ही अपने सवाल थे। मेरे शौहर का कहना था कि मुझे गलती हो गई। मैं तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था। इस्लाम में ये तरीका इसलिए बनाया गया है, अगर किसी से गलती हो जाए तो अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ मेरे देवर का ये बयान था कि मुझे पहले से ही भाभी पसंद थी और अगर मेरी शादी उनके साथ हो गई है तो इसमें क्या बुराई है। तलाक देना नहीं चाहता, मुझे तलाक नहीं देना। सबने कहा कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी भाभी तुमसे 10-12 साल बड़ी है। तो मेरे देवर ने कहा कि मेरा भाई भी भाभी से 12-13 साल बड़ा है। सब मेरी सास को कहने लगे कि आपने बेज़र शादी क्यों की, आपकी वजह से ये आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। मेरे माँ बाप भी परेशान थे, वे क्या कर सकते थे। मुझे पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि बस मुझे दोनों से ही निजात दिला दीजिए और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मेरी बात पर तो किसी ने बोला तक नहीं, लेकिन फिर अम्मी ने देवर को समझाया कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई के दिन हैं, स्कूल से अभी तुम निकले नहीं हो और अपने भाई की बीवी के साथ मैं शादी करनी है, निकाह कर लिया है। जब तुमने कहा था कि तुम्हें तलाक देना है, तो फिर तुम्हें तलाक देना था, लेकिन तुमने अपने दिमाग में ही प्लान बना लिया कि मैं तलाक नहीं दूंगा और ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। सब ने मेरे देवर के खिलाफ बातें की और उन्हें मजबूर कर दिया। उसने मुझे तलाक दे दिया और मैं इद्दत पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। कम से कम मुझे इस तरह की इद्दत तो पूरी करने देते। इस दौरान मैं ये फैसला कर चुकी थी कि मैं अपने शौहर के पास वापस नहीं जाऊंगी और अकेले ही रहूंगी। लेकिन ये तो सिर्फ फिल्म और सीरियल्स में ही होता है कि औरत अकेली रहती है और फिर कहती है कि मैं एक कामयाब औरत हूँ और मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर वाले ही मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर नहीं बिठा सकते, हमको फिर से तुम्हारी शादी किसी के साथ करनी है, तो फिर तुम अपने पहले वाले शौहर के साथ चली जाओ।
پھر بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے لیے مرا جا رہا ہے۔ میرا شوہر میرے لیے مرا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بدل گیا ہوں، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، لیکن میں پھر بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن میرے ماں باپ نے مجھے زبردستی گھر سے باہر نکالا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتے، تم ہمیں اپنا آپشن نہ سمجھاؤ، تمہارا شوہر ہی تمہارا آپشن ہے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، اور اس بات پر بھی یقین ہو گیا کہ عورتوں کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، اور مرد کے بنا عورتوں کی کوئی زندگی، کوئی عزت نہیں ہوتی، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو یا بھائی ہو، یا پھر شوہر ہو۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا، اور پھر سے میرے شوہر کے ساتھ ہی میری شادی کر دی گئی۔ ہم دونوں پھر سے ایک میاں بیوی ہو گئے تھے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ اس بات پر میری ساس نے شور مچایا، لیکن میرے شوہر نے کسی کی بھی بات نہ سنی۔ اس نے ایک کرائے پر گھر لے لیا اور مجھے وہاں پر شفٹ کروا دیا گیا۔ ہم گھر والوں سے کافی دور ہو گئے تھے، ملاقات بھی بہت کم ہوتی تھی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بات بات پر رو رہی تھی، رات کو مجھے برے برے خواب آتے تھے۔ میرا شوہر بھی مجھ کو لے کر بہت پریشان رہتا تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ میرا شوہر بدل گیا تھا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھنا تھا۔ مجھے کسی بھی بات سے منع نہیں کرتا تھا، مجھے کہتا ہے کہ بس تم خوش رہو، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا اور مجھے ٹھیک ہونے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں بہت صدمہ لگا ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا دھیان رکھنا تھا۔ مجھے اپنی غلطی پر پچھتاوا تھا، اور دھیرے دھیرے اب میری طبیعت میں بھی سدھار آ رہا تھا۔ دوستو، کبھی کبھی غصے میں انسان ایسی غلطی کر دیتا ہے جس کا ہمیں زندگی بھر افسوس رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے بس یہی کہنا ہے، آپ اپنے فیملی کے ساتھ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اپنے ہم سفر کا خیال رکھیں۔ اور اب میں 2 سال کے بعد ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا، اور میں اب اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ اتنی پریشانی جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا ہے، جسے دیکھ کر ہم دونوں بہت خوش ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے پرانی ساری یادیں بھول چکے ہیں، ہم نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی ہے۔ اس نئی زندگی کے بارے میں آپ سبھی کا کیا کہنا ہے؟ دوستو، یہ تھی سیما کی کہانی۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ مزیدار کہانی کیسی لگی، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یدی آپ کے پاس بھی ایسی کوئی پیاری سی کہانی ہے، یا پھر ایسی کوئی کہانی جس سے کچھ سکشا ملے، تو آپ ہمارے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، یدی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔